नमस्कार दोस्तों, कथा रिलोडेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम पुरानी कथाओं और मान्यताओं को एक नई तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हम में से लगभग हर किसी के जीवन को छूता है और अक्सर हमें भ्रमित और कभी-कभी भयभीत भी कर देता है। आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम में है। अरे ये तो बहुत बड़ा वास्तु दोष है। आपके घर में धन नहीं टिकता। जरूर आपने तिजोरी के सामने शीशा नहीं लगाया होगा। घर में कलह रहती है। उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा फव्वारा लगा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये बातें, ये सलाहें, ये टोटके आज हमारे चारों ओर हैं। टीवी पर, यूट्यूब पर, पत्रिकाओं में और अब तो व्हाट्सएप पर भी वास्तु के नाम पर हमें ऐसे हजारों सरल उपाय बताए जाते हैं जो एक झटके में हमारी सारी समस्याओं को हल करने का वादा करते हैं। लाफिंग बुद्धा, क्रिस्टल कछुआ, 3 टांगों वाला मेंढक, घर में पिरामिड रखना, मनी प्लांट लगाना, ये सूची अंतहीन है। और हम एक सुखी और समृद्ध जीवन की चाहत में अक्सर इन उपायों को अपना भी लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि क्या यही असली वास्तुशास्त्र है? क्या हमारे महान ऋषियों द्वारा रचित ये महान विज्ञान, जो भव्य मंदिरों और नगरों की संरचना का आधार था, क्या वो केवल कुछ सजावटी वस्तुओं को रखने या कुछ छोटे-मोटे टोटकों तक ही सीमित रह गया है? आज का हमारा सवाल यही है कि आजकल के वास्तु टोटके सच हैं या एक व्यापारिक भ्रम? कथा रिलोडेड की सबसे व्यावहारिक और आंखें खोलने वाली यात्रा में हम वास्तु के नाम पर फैले इस मायाजाल के पीछे छिपे सत्य की पड़ताल करेंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि आपको अपने घर में क्या तोड़फोड़ करनी है या कौन से महंगे रत्न खरीदने हैं। हम केवल उस मूल विज्ञान को समझेंगे जिस पर यह पूरा शास्त्र आधारित है। हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र कोई जादू टोने या अंधविश्वास की किताब नहीं, बल्कि ये प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का एक गहरा विज्ञान है, एक आर्किटेक्चरल साइंस है। हम देखेंगे कि कैसे सूर्य की रोशनी, पृथ्वी का चुंबकत्व और 5 मूल तत्व हमारे स्वास्थ्य और मनोविज्ञान को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। हम आजकल के प्रसिद्ध टोटकों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि उनके पीछे कोई तर्क है या वे केवल एक मनोवैज्ञानिक प्लेसिबो हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम उन सरल, बिना खर्च या बहुत कम खर्च वाले समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो वास्तु के वास्तविक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये यात्रा आपको भय से मुक्त करेगी और ज्ञान से सशक्त बनाएगी। यह आपको सिखाएगी कि अपने घर को एक ऊर्जावान और सकारात्मक स्थान बनाने के लिए आपको महंगे टोटकों की नहीं, बल्कि प्रकृति के सरल नियमों की समझ की आवश्यकता है। चलिए वास्तु के इस बाजारीकरण से परे जाकर उसके वास्तविक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्वरूप को फिर से खोजते हैं। इस भ्रम के जाल को काटने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वास्तुशास्त्र का मूल आधार क्या है। इसकी जड़ें हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथों वेदों तक जाती हैं। अथर्व वेद का एक उपवेद है जिसे स्थापत्य वेद कहा जाता है और यही वास्तुशास्त्र का स्रोत है। वास्तु का अर्थ है निवास करना, तो वास्तुशास्त्र वो विज्ञान है जो एक ऐसे घर के निर्माण के सिद्धांत बताता है जहां रहने वाले लोग स्वस्थ और प्रसन्न रह सके। इसका मूल दर्शन बहुत ही सरल और वैज्ञानिक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करना। हमारे ऋषि ये जानते थे कि हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। हम पर लगातार ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। वास्तुशास्त्र इन्हीं ऊर्जाओं को समझने और अपने घर को इस तरह से डिजाइन करने का विज्ञान है कि हम नकारात्मक ऊर्जाओं से बचें और सकारात्मक ऊर्जाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। ये विज्ञान मुख्य रूप से कुछ बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक स्तंभों पर खड़ा है। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सूर्य की ऊर्जा का विज्ञान। सूर्य हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। उसकी किरणें केवल प्रकाश और गर्मी ही नहीं देती, बल्कि उनमें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले गुण भी होते हैं। सूर्य पूर्व से उगता है और सुबह की सूर्य की किरणों में पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें अधिक होती हैं। ये किरणें एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक की तरह काम करती हैं। ये हमारे घरों में रात भर में पनपे बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने में मदद करती हैं। साथ ही सुबह की धूप हमारे शरीर में विटामिन डी बनाने के लिए सबसे अच्छी होती है और ये हमारे बॉडी क्लॉक को सेट करती है, जिससे हम दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं।
इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण वास्तुशास्त्र कहता है कि घर में सुबह की धूप का आना बहुत जरूरी है। घर की पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां और खुले स्थान होने चाहिए। पूजा घर या ध्यान करने का स्थान इस दिशा में बनाने का कारण भी यही है कि सुबह की सकारात्मक और शुद्ध ऊर्जा में ध्यान बेहतर लगता है। इसका एक सरल समाधान यह है कि यदि आपका घर ऐसा नहीं भी है तो बस सुबह कुछ देर के लिए अपनी पूर्व दिशा की खिड़कियां और दरवाजे खोल दें ताकि ताजी हवा और धूप अंदर आ सके। वहीं दूसरी ओर दोपहर के बाद सूर्य जब दक्षिण और पश्चिम दिशा में होता है तो उसकी किरणों में अवरक्त यानी इंफ्रारेड किरणें अधिक होती हैं जो अत्यधिक गर्मी पैदा करती हैं। ये किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं और घर को एक भट्टी जैसा बना सकती हैं। इसीलिए वास्तुशास्त्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवारें मोटी होनी चाहिए, वहां कम से कम खिड़कियां होनी चाहिए या फिर ऊंचे और घने पेड़ होने चाहिए जो इस हानिकारक गर्मी को रोक सकें। बेडरूम को इस दिशा में बनाने से भी बचने के लिए कहा जाता है ताकि रात में कमरा ठंडा रहे और नींद अच्छी आए। इसका एक सरल समाधान यह है कि यदि आपका बेडरूम या बैठने का कमरा इस दिशा में है तो आप मोटी पर्दों का उपयोग कर सकते हैं या खिड़कियों पर हीट रिफ्लेक्टिंग फिल्म लगा सकते हैं। इस दिशा में ऊंचे पौधे या मनी प्लांट जैसे बेल वाले पौधे लगाना भी गर्मी को कम करने का एक प्राकृतिक और सस्ता तरीका है। वास्तु का दूसरा स्तंभ है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का विज्ञान। हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह है जिसका एक चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह लगातार उत्तर से दक्षिण की ओर होता रहता है। हमारा शरीर भी एक बायोमैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि हमारे रक्त में आयरन होता है। वास्तुशास्त्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि हमें अपना सिर दक्षिण की ओर करके सोना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि हमारा सिर शरीर का उत्तरी ध्रुव माना जाता है। जब हमारा सिर दक्षिण की ओर होता है तो हमारा शरीर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर आ जाता है, जिससे शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है, रक्तचाप सामान्य रहता है और नींद गहरी आती है। इसके विपरीत जब हम अपना सिर उत्तर की ओर करके सोते हैं तो हमारे शरीर का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इससे रक्त संचार में सूक्ष्म बाधा आ सकती है जिससे बेचैनी, बुरे सपने और सुबह उठने पर भारीपन महसूस हो सकता है। इसका सरल समाधान वास्तु का सबसे सरल, मुफ्त और सबसे प्रभावी उपाय है। बस अपने बिस्तर की दिशा बदल कर देखें। आपको कुछ ही दिनों में अपनी नींद की गुणवत्ता में अंतर महसूस हो सकता है। और तीसरा स्तंभ है पंच महाभूतों के संतुलन का विज्ञान। वास्तु मानता है कि ब्रह्मांड और हमारा शरीर दोनों ही 5 मूल तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने हैं। एक स्वस्थ घर में इन 5 तत्वों का संतुलन होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो घर का केंद्र यानी ब्रह्म स्थान आकाश तत्व का प्रतीक है। इसे खुला और हवादार होना चाहिए ताकि ऊर्जा और हवा का मुक्त प्रवाह हो सके। एक बंद और भरा हुआ केंद्र घर में घुटन और ठहराव पैदा करता है। इसका सरल समाधान यह है कि अपने घर के केंद्र को जितना हो सके खाली और साफ सुथरा रखें और वहां भारी फर्नीचर रखने से बचें। घर का उत्तर पश्चिम कोना वायु तत्व का है, इसलिए इस दिशा से हवा का प्रवाह अच्छा होना चाहिए। इसका सरल समाधान ये है कि घर में क्रॉस वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखें और सुबह शाम कुछ देर के लिए खिड़कियां खोलकर ताजी हवा को अंदर आने दें। घर का दक्षिण पूर्व कोना अग्नि तत्व का है, जहां सूर्य की गर्मी सबसे अधिक होती है। इसीलिए रसोई या बिजली की उपकरण जैसी गर्मी पैदा करने वाली चीजें यहां रखने की सलाह दी जाती है ताकि घर के बाकी हिस्से ठंडे रहें। इसका सरल समाधान यह है कि यदि आपकी रसोई इस दिशा में नहीं भी है तो बस सुनिश्चित करें कि आपकी रसोई में उचित वेंटिलेशन हो और वो हमेशा साफ सुथरी रहे। घर का उत्तर पूर्व कोना जल तत्व का है। ये कोना सुबह की धूप के कारण ठंडा और शांत रहता है, जो पानी को लंबे समय तक शुद्ध रखने में मदद करता है। इसका सरल समाधान है कि अपने पीने के पानी के स्रोत को हमेशा साफ सुथरा और ढका हुआ रखें और घर के किसी भी हिस्से में पानी का रिसाव ना होने दें, क्योंकि ये नमी और बीमारियों को जन्म देता है। अंत में घर का दक्षिण पश्चिम कोना पृथ्वी तत्व का है, जो स्थिरता का प्रतीक है।
इसीलिए यहाँ भारी फर्नीचर या घर के मुखिया का कमरा बनाने की सलाह दी जाती है। इसका सरल समाधान ये है कि आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में अपनी सबसे भारी अलमारी या फर्नीचर रख सकते हैं, ताकि वो हिस्सा स्वाभाविक रूप से भारी और स्थिर हो जाए। आप देख सकते हैं कि वास्तु का हर मूल सिद्धांत कितना तार्किक और वैज्ञानिक है, जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बनाया गया है। इसमें कहीं भी महंगे टोटकों या अंधविश्वास के लिए जगह नहीं है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां इस सरल विज्ञान में आधुनिक टोटकों का मिश्रण हुआ। वास्तु के नाम पर आज बाजार में जो चीजें बेची जा रही हैं, उनमें से अधिकांश का हमारे प्राचीन वास्तु ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है। वे या तो फेंग शुई, जो एक चीनी कला है, से ली गई हैं, या फिर वे पूरी तरह से नई गढ़ी हुई अवधारणाएं हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य है व्यापार। आइए कुछ सबसे प्रसिद्ध टोटकों का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि लाफिंग बुद्धा, लकी बैम्बू और विंड चाइम्स। वैज्ञानिक विश्लेषण बताता है कि ये तीनों ही उत्पाद विशुद्ध रूप से फेंग शुई से आए हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र के किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ में इनका कोई उल्लेख नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये काम करते हैं? हाँ, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर, जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जब आप अपने घर में एक मुस्कुराते हुए लाफिंग बुद्धा को देखते हैं, तो यह आपके मन में एक सकारात्मक भावना पैदा करता है, यह आपको खुशी की याद दिलाता है। इसका सरल और सस्ता विकल्प ये है कि आपको इन्हें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी सुंदर कलाकृति, आपके बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग या कोई ऐसा चित्र जो आपको खुशी देता हो, वही काम करेगा। दूसरा टोटका है घर में पिरामिड रखना। पिरामिड की शक्तियों की अवधारणा मिस्र की सभ्यता से जुड़ी है। माना जाता है कि इसका विशेष आकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करता है। ये अवधारणा वास्तु के मंदिर के शिखर की अवधारणा से मिलती जुलती है। हालांकि छोटे क्रिस्टल या धातु के पिरामिड को हर वास्तु दोष का रामबाण इलाज मान लेना एक अतिशयोक्ति है। मनोवैज्ञानिक रूप से एक पिरामिड को अपने डेस्क पर रखना आपकी एकाग्रता में मदद कर सकता है, क्योंकि ये आपके मन को एक स्थिर ज्यामितीय आकार पर टिकने के लिए एक बिंदु देता है। इसका सरल और सस्ता विकल्प है कि कोई भी ज्यामितीय पैटर्न या एक मंडला आर्ट भी यही काम कर सकता है। अपने काम करने की जगह को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना किसी भी पिरामिड से ज्यादा प्रभावी है। तीसरा प्रसिद्ध टोटका है मनी प्लांट और क्रिस्टल का कछुआ। मनी प्लांट का नाम ही अपने आप में एक मार्केटिंग है। इसका वास्तु से कोई सीधा संबंध नहीं है। वास्तु में पौधों को महत्व दिया गया है, क्योंकि वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। इस नाते मनी प्लांट भी फायदेमंद है। कछुआ भारतीय संस्कृति में स्थिरता का प्रतीक है, लेकिन ये सोचना कि केवल इन्हें रख देने से आपके घर में पैसा बरसने लगेगा, ये अतार्किक है। इसका सरल और सस्ता विकल्प ये है कि मनी प्लांट एक अच्छा इंडोर प्लांट है, आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा, जिसके औषधीय और वायुशोधक गुण सिद्ध हैं, वास्तु में कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। चौथा टोटका है तिजोरी के सामने शीशा लगाना। वास्तु में शीशे को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है और ये प्रकाश और ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। जब आप तिजोरी के सामने एक शीशा लगाते हैं, तो ये उस धन को प्रतिबिंबित करके दोगुना दिखाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये आपके अवचेतन मन को प्रचुरता का एक शक्तिशाली संकेत देता है। ये मेरे पास बहुत है वाली भावना को मजबूत करता है, लेकिन ये कोई जादुई उपाय नहीं है जो धन को पैदा कर दे। इसका सरल और सस्ता विकल्प ये है कि शीशा लगाने के बजाय आप ग्रैटिट्यूड जर्नल बना सकते हैं, जिसमें आप रोज उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये प्रचुरता की भावना को बढ़ाने का एक और भी ज्यादा शक्तिशाली और मुफ्त तरीका है। इन विश्लेषणों से ये स्पष्ट है कि आजकल के अधिकांश टोटके या तो किसी और संस्कृति से लिए गए हैं, या वे हमारे मन पर एक प्लेसिबो की तरह काम करते हैं। इनमें कुछ भी गलत नहीं है, जब तक कि आप उन्हें केवल एक सहायक या सजावटी वस्तु के रूप में देखें। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इन्हें असली वास्तु विज्ञान के रूप में बेचा जाता है और लोगों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि केवल इन वस्तुओं को खरीदने से ही उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। असली वास्तु दोष इन वस्तुओं के ना होने से नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने से पैदा होता है। तो फिर असली वास्तु दोष का असली, तार्किक और कम खर्चीला समाधान क्या है? समाधान तोड़-फोड़ या महंगे उपायों में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ अपने घर के संबंध को फिर से स्थापित करने में है। वास्तु का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली को बढ़ावा देना है। आइए कुछ प्रमुख समस्याओं और उनके सरल वैज्ञानिक समाधानों पर ध्यान दें। पहली समस्या, घर में पर्याप्त धूप या रोशनी नहीं आती, जिससे उदासी और नकारात्मकता महसूस होती है।
इसका वैज्ञानिक कारण है कि धूप की कमी से शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है और ये डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। अंधेरे और सीलन भरे कोनों में बैक्टीरिया पनपते हैं। इसका सरल समाधान है कि दिन के समय मोटे पर्दों को हटाकर रखें, खिड़कियों को नियमित रूप से साफ करें और घर की दीवारों पर हल्के और चमकीले रंगों का प्रयोग करें जो प्रकाश को अधिक परावर्तित करते हैं। यदि प्राकृतिक रोशनी संभव नहीं है तो फुल स्पेक्ट्रम लाइट बल्ब का उपयोग करें जो सूर्य के प्रकाश की नकल करते हैं। दूसरी समस्या, घर में हवा का प्रवाह ठीक नहीं है जिससे घुटन और भारीपन महसूस होता है। इसका वैज्ञानिक कारण है कि खराब वेंटिलेशन से घर में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों का स्तर बढ़ जाता है जिससे सिरदर्द और एलर्जी हो सकती है। इसका सरल समाधान है कि क्रॉस वेंटिलेशन का नियम अपनाएं। सुबह और शाम कुछ देर के लिए घर के विपरीत दिशाओं की खिड़कियां और दरवाजे खोल दें। घर के अंदर कुछ एयर प्यूरिफाइंग पौधे लगाएं जैसे स्नेक प्लांट या पीस लिली और रसोई बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करें। तीसरी समस्या, घर में बहुत अधिक अव्यवस्था है जिससे मन अशांत और भ्रमित रहता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि एक अव्यवस्थित वातावरण हमारे मस्तिष्क में तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ाता है। इसका सबसे शक्तिशाली और मुफ्त उपाय है डी-क्लटरिंग। उन सभी चीजों को घर से हटा दें जिनका आप पिछले 1 साल से उपयोग नहीं कर रहे हैं। हर चीज के लिए एक निश्चित स्थान बनाएं और नियमित रूप से घर की सफाई करें। एक व्यवस्थित घर एक व्यवस्थित मन को जन्म देता है। चौथी समस्या, घर में लगातार कलह और तनाव का माहौल रहता है। इसका वैज्ञानिक कारण खराब रोशनी, वेंटिलेशन या तेज और कर्कश रंग हो सकते हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से बेचैनी बढ़ाते हैं। इसका सरल समाधान है कि घर में सुखदायक और शांत रंगों का प्रयोग करें, मधुर संगीत चलाएं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक समय भोजन करने का नियम बनाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समाधान है कि घर के ऊर्जा क्षेत्र को अपनी सकारात्मक वाणी और व्यवहार से भरें। प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता की भावना किसी भी वास्तु दोष से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। आप देख सकते हैं कि वास्तविक वास्तु समाधान कितने सरल, तार्किक और हमारी अपनी जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। इनका उद्देश्य किसी जादुई वस्तु से आपकी किस्मत बदलना नहीं, बल्कि आपके रहने के स्थान को प्रकृति के साथ फिर से सामंजस्य में लाना है ताकि आप एक स्वस्थ और अधिक सकारात्मक जीवन जी सकें। तो इस पूरी यात्रा के अंत में हम कहां पहुंचते हैं? वास्तु के टोटकों और उसके वास्तविक विज्ञान के इस मंथन से क्या अमृत निकलता है? अमृत ये है कि वास्तुशास्त्र कोई नियमों की एक कठोर सूची नहीं है। ये जागरूकता का एक विज्ञान है। ये अपने रहने के स्थान के प्रति और प्रकृति की ऊर्जाओं के प्रति जागरूक होने की एक कला है। ये हमें भय से प्रेम की ओर ले जाता है। आधुनिक व्यावसायिक वास्तु अक्सर वास्तु दोष का एक भय पैदा करता है। अगर आपके घर में ये दोष है तो आपका विनाश हो जाएगा। ये एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। लेकिन वास्तु का वास्तविक और आध्यात्मिक उद्देश्य है अपने घर के प्रति एक प्रेम और सम्मान का भाव पैदा करना। आपका घर केवल ईंट और गारे का एक ढांचा नहीं है, ये एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है। ये आपका मंदिर है। जब आप इस दृष्टिकोण से अपने घर को देखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उसे साफ सुथरा, व्यवस्थित और सुंदर रखना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि उसमें ताजी हवा और रोशनी आए। आप चाहेंगे कि उसमें एक शांत और प्रेमपूर्ण माहौल हो। और यही तो असली वास्तु है। अंततः सबसे बड़ा वास्तु सिद्धांत यह है कि आपका बाहरी वातावरण आपके आंतरिक वातावरण का ही प्रतिबिंब है। यदि आपका मन शांत, व्यवस्थित और सकारात्मक है तो आपका घर भी आपको वैसा ही महसूस कराएगा, भले ही उसमें कुछ वास्तु दोष क्यों ना हो। और यदि आपका मन अशांत और नकारात्मकता से भरा है तो दुनिया का सबसे उत्तम वास्तु वाला घर भी आपको शांति नहीं दे सकता। इसलिए सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली वास्तु उपाय है अपने भीतर काम करना। ध्यान करें, सकारात्मक सोचें, कृतज्ञता का अभ्यास करें और अपने रिश्तों में प्रेम लाएं। जब आप अपने आंतरिक वास्तु को ठीक कर लेते हैं तो आपका बाहरी वास्तु काफी हद तक अपने आप ठीक होने लगता है। लाफिंग बुद्धा या मनी प्लांट रखने में कोई बुराई नहीं है यदि वे आपको खुशी देते हैं, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे केवल सजावट हैं, समाधान नहीं। असली समाधान प्रकृति के सरल, शाश्वत और वैज्ञानिक नियमों का पालन करने में है। अपने घर को एक ऐसा स्थान बनाएं जो न केवल आपके शरीर को
बल्कि आपके मन और आपकी आत्मा को भी पोषण दे। क्योंकि एक घर जहां सूर्य की पहली किरणें बिना रोक-टोक के आती हैं, जहां हवा के लिए बहने की जगह है, जहां अव्यवस्था की जगह व्यवस्था है और जहां रहने वाले लोग प्रेम, कृतज्ञता और जागरूकता के साथ जीते हैं, वो घर स्वयं एक सिद्ध यंत्र बन जाता है। उसे किसी बाहरी टोटके की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं ही सौभाग्य, समृद्धि और परमानंद का एक जीवंत स्रोत बन जाता है। इस प्रकार वास्तुशास्त्र की यात्रा हमें अंततः हमारे अपने ही भीतर की जागरूकता तक ले आती है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको वास्तु के नाम पर फैले भ्रम से मुक्त किया होगा और आपको अपने घर को एक नई, प्रेमपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टि से देखने में मदद की होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे सफ़र में शामिल होने के लिए कथा रिलोडेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिएगा, हर कथा एक नई दृष्टि। यही है कथा रिलोडेड। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।